पैसे भी ऐसी जगह जहाँ पे अंधा एतमाद करना हो कभी भी नहीं करोगे। आप अपना जो काम कर रहे हो उसी को जारी रखो, इसके चक्कर में मत पड़ो तो अच्छा है। आपको ये वाला काम नहीं करना, आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आप अच्छे हैं तो आप खराब हो रहे हैं, अगर खराब हैं तो फिर अच्छे हो रहे हैं। अगर आपका पास फायदा चल के आ रहा है, आपकी पुरानी रकम निकल रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो फिर आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग बड़े सुकून से, बड़े मज़े से अपने टारगेट्स लेके 2025 में दाखिल हो चुके हैं। एक रीडिंग मैं आपको दे चुका हूं, ये 2025 की दूसरी रीडिंग्स हैं। इन रीडिंग के अलावा मैंने टैरो टॉक में 3 प्रोग्राम बनाए हैं, जिसमें से एक अपलोड कर दिया जिसका नाम है टू बी बेस्ट वर्जन ऑफ 2025। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा मैंने उन आशिकों के लिए जो अपनी मोहब्बत को वापस लाना चाहते हैं, उनके लिए रीयूनियन का एक प्रोग्राम बनाया है, जो कि बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा आपकी रूह कौन सी है, आप प्योर रूह हो कि नहीं हो, उसके भी बड़े फ़ायदे हैं, तो वो प्रोग्राम भी आप ज़रूर देखिएगा। मैंने 2025 के बहुत सारी रेमेडीज़ आपको ऑलरेडी 2024 के एंड में दे चुका हूं, और आप लोग उस पर काम कर रहे हैं और मुझसे बार बार मशवरे भी कर रहे हैं। एक चीज़ रह गई, तो मैंने सोचा कि उस चीज़ को आपके साथ डिस्कस करूं और आपको बताऊं कि आप इस चीज़ को भी बेहतर कर लो। अगर आप इस चीज़ को बेहतर कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, और आप वाकई 2025 में अपना बेस्ट वर्जन बन जाएंगे। ऑलरेडी इस बात पे हम बहस कर चुके हैं कि कुछ गलतियां हम जानबूझ के करते हैं, कुछ हमसे गलती से हो जाती हैं, कुछ का हमें पता नहीं होता। अब मेरा काम ये है कि मैं अपने उस्तादों की, अपने बुज़ुर्गों की, अपने मेंटोर्स की बताई हुई चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूं, ताकि आपकी ज़िंदगी को आसानियां मिलें और आप एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकें। तो 2025 को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए बहुत गौर से सुनिएगा। एक और काम है। सबसे पहली बात यह है कि हम आम तौर पे अपने जो शूज़ हैं, अपनी जो चप्पलें हैं, वो अपने बेड के नीचे रख देते हैं। वहाँ से आपने निकालनी है, वहाँ से निकाल के आप उसको शू रैक में रखें। हमारे माशरे में शू रैक का कॉन्सेप्ट बहुत कम है, लेकिन इसको आप अब बना लें। एक रैक बनाएं जिसमें सिर्फ शूज़ होंगे और वो ढका होना चाहिए। एक और चीज़ बता दूं कि हमारे जो शूज़ होते हैं उसके अंदर बेशुमार नेगेटिविटीज़ होती हैं, जो कि हम बाहर से घर में लेकर आते हैं। अगर कोशिश करें, अगर आपका शू रैक घर से बाहर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मजबूरन घर से बाहर जगह नहीं है तो आप उसको घर के अंदर भी रख सकते हैं। तो उस शू रैक के अंदर आप वो तमाम शूज़ रख सकते हैं जो कि आप डेली इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वो शूज़ जो आप रिटायर कर चुके हैं, जो आप नहीं पहनते, कम से कम 3 महीने से नहीं पहन रहे, तो वो बेकार है। या फटे पुराने जूते, वो भी बेकार हैं। आप उनको डोनेट कर दें, किसी को दे दें, किसी को गिफ्ट कर दें, किसी गरीब को दे दें, वो ले जाए अपने पास, वो इस्तेमाल कर ले, उसके लिए वो नए हो जाएंगे, उसके लिए वो कीमती हो जाएंगे। लेकिन आप अपने घर से इस चीज़ को निकाल दें। 2025 बहुत पावरफुल साल है, इसको हम खुद कमज़ोर करेंगे इन चीज़ों से। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने शूज़ अपने पास से, अपने बेड के नीचे से निकालें, शू रैक में जूते रखने का तसव्वुर बनाएं, और इसके अलावा वो भी ढका होना चाहिए। बिल्कुल बेकार के शूज़ बिल्कुल नहीं होने चाहिए, स्पेशली जो कम से कम 3 महीने इस्तेमाल नहीं हुए। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर, आपके कामों के अंदर, आपके 2025 के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छाई आना शुरू हो जाएगी, और आपको बहुत मज़ा आएगा अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाने में। बहुत सारी रेमेडीज़ मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, ये रह गई थी तो मैंने सोचा कि अब मैं आपको बता दूँ। तो अब चलते हैं आपके टैरोस्कोप की तरफ। हेलो टॉरस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं आपकी रीडिंग कर रहा हूं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। टॉरस, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? पहला कार्ड है आपका इस हफ्ते का, दूसरा कार्ड है आपके पास इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट है तो उसका कार्ड है, और ये जो तीसरा कार्ड है ये बहस है इन दोनों चीज़ों की,
जो चौथा कार्ड है ये है बुनियादी तौर पे पास्ट का, नियर पास्ट का, और ये प्रेजेंट का कार्ड है, ये फ्यूचर का कार्ड है, और ये कुछ फीलिंग्स हैं, ये आपकी फीलिंग, ये आपके दोस्तों की, ख़ानदान की फीलिंग्स, और ये कुछ फियर्स हैं, और ये नई उम्मीदें हैं, अल्टीमेट वीकेंड है। तो मैं आपकी रीडिंग कर रहा हूँ टॉरस, गौर से देखिएगा कि आपकी रीडिंग में क्या आने वाला है, और मेरा खुद स्टार टॉरस है तो इसे आने वाला है। यार ये अच्छा कार्ड नहीं है, ये कार्ड मना करता है कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, पैसे नहीं लगाओगे, और पैसे भी ऐसी जगह जहाँ पे अंधा एतमाद करना हो कभी भी नहीं करोगे, और लालच वाला पैसा कभी भी नहीं कि मैं आप मुझे इतने पैसे दे दो, आपको 1 महीने के बाद इतने पैसे मिल जाए, वो कभी भी नहीं। इसमें मुझे आपके पास धोखा नज़र आ रहा है, और वो धोखा इसी हफ्ते में आपके पास आ सकता है या हो सकता है। बिल्कुल भी किसी भी सूरत में आपने कहीं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पैसे नहीं लगाने, अगले हफ्ते देखा जाएगा, ठीक है। और ये वाली जो क्वीन है ये आपके पास रुकावट बन के आई है, और वो कह रही है कि नहीं, आप अपना जो काम कर रहे हो उसी को जारी रखो, इसके चक्कर में मत पड़ो तो अच्छा है। तो उसने भी मना कर दिया, क्वीन ने भी मना कर दिया। ये जो बेस है उसकी ये है, ये बेस बता रही है कि आपके पास कोई थोड़ा सा सरप्लस अमाउंट मौजूद है, कोई थोड़े से पैसे ज़्यादा मौजूद हैं। ये 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है, जो कि आप चाहते हैं कि कहीं और लगा के मैं और पैसे बना लूँ और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बेहतर कर लूँ। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूँ कि ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऊपर मना आ गया है। और दूसरी बात है कि वो पैसा आप अपने पास ही संभाल कर रखो, और जो काम कर रहे हो उसी में ही लगाओ। अगर उसमें नहीं लगाओगे तो फिर आपके पास, अच्छा जैसे ही आप सोच रहे हो कि मैं पैसे कहीं लगाऊं, ऐसे ही कोई इंतजार भी कर रहा है कि ये कोई इसको कोई ऑफर की जाए ताकि फ़ौरन आ जाए। अब दोनों के जहन मिल जाएंगे, फ्रीक्वेंसी मिलेगी, आप पैसे दे दोगे और पैसे आपके गायब हो जाएंगे। और से सोच समझ के फैसला कीजिएगा। ये वाला जो कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, ये बता रहा है कि आप पहले भी ये हरकत कर चुके हो और उस हरकत का नुकसान उठा सकते हो। तो आपको ये वाला काम नहीं करना, आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप करोगे तो माजी की तरह आपको फिर नुकसान हो सकता है। तो बी केयरफुल, आपने अपने आप को केयरफुल रखना है और अपनी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रखना है। अगर कंट्रोल रखोगे तो चीज़ें अच्छी होंगी, कंट्रोल नहीं रखोगे तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। ये वाला जो कार्ड है ये 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये प्रेजेंट में आया है। देखो भाई, अभी मना किया है और अभी आपके पास रिजल्ट आ रहा है। ये कह रहा है कि आपके पास वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतजार कर रही हैं। आप बजाय इसके कि पैसा यहाँ फंसाने के इन अपॉर्चुनिटीज़ पे लगाओगे, आपके पास फ़ायदा वैसे ही आपके पास चल के आ रहा है। अगर आपके पास फ़ायदा चल के आ रहा है, आपकी पुरानी रकम निकल रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो फिर आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये कार्ड ख़तरनाक कार्ड है, ये डेविल का कार्ड है, ये आपके पास नियर फ्यूचर में आ रहा है। और यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको कोई लूटने के लिए तैयार है, कोई शैतानी करने के लिए तैयार है, तो शैतान यहाँ पर मौजूद है। आपने मेरा कहना नहीं माना तो फिर ये शैतान एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक्टिवेट है, वैसे भी एक्टिवेट है। ये आपसे ज़्यादा फुर्तीला है, आपसे ज़्यादा काम करने के लिए तैयार है। आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करोगे या फिर आप थोड़ा सा एतबार करोगे, ये आपका माल लेकर गायब हो जाएगा। तो ये यहाँ पर बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है। तो ये वाला कार्ड अच्छा नहीं है, प्लीज़ एतबार नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं खुद को भी कह रहा हूँ क्योंकि मेरा भी यही स्टार है। ये वाले फीलिंग्स के कार्ड हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं फीलिंग्स के कार्ड को कि इसमें क्या आ रहा है। जो पहला कार्ड है द मून का कार्ड है। मून असल में माँ को भी कहते हैं, मून असल में ब्लेसिंग को भी कहते हैं और डिपेंडेंट होने को भी कहते हैं। तो ब्लेसिंग भी है, डिपेंडेंट होना भी है। ये आपके अपनी फीलिंग्स है, अपनी चीज़ें हैं जो कि अच्छी है, बुरी नहीं है। सन का कार्ड ज़्यादा पावरफुल होता है, मून का कम पावरफुल होता है, लेकिन इसमें जान होती है, इसमें चीज़ें अच्छी होती हैं। तो आपकी अच्छी चीज़ें आपको सपोर्ट कर रही हैं। ये डेथ का कार्ड है, ये आपके पास आया है आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में, आपके ख़ानदान वालों में। और ये कार्ड बता रहा है कि आप बुनियादी तौर पे अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये फीलिंग है आपके रिश्तेदारों। बदलने से मुराद ये है कि भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अच्छे हैं तो आप खराब हो रहे हैं, अगर खराब हैं तो फिर अच्छे हो रहे हैं। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे टॉरस आपको अच्छा समझता हूँ।
तो ये वाली फीलिंग अगर हो रही है उनके पास कि आप ख़राब होने वाले हैं या बिगड़ने वाले हैं या गलत पटड़ी पे चढ़ गए हैं, तो ये फीलिंग आपके दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, अजीज़ों के पास नहीं होनी चाहिए। अगर ये फीलिंग है तो इस फीलिंग को ख़त्म करने की कोशिश करो। इस फीलिंग में अगर ये रहेगी तो ये आपको भी नुकसान पहुंचाएगी। तो इस फीलिंग को ख़त्म करो, जितना ख़त्म करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ये एक फियर भी आपके पास आ चुका है और ये आपने खुद डेवलप किया हुआ है। मैंने बताया ज़रूर है, ये देखो, ये मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आपके पास नुकसान हो सकता है, एतबार नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, और ये फीलिंग भी नुकसान करने की फीलिंग है। तो आपका नुकसान अभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ये आपके दिल में बात बैठ गई है। अच्छा भाई, गलती हो गई, मैंने आपको बता दिया, अब आप इस बात को भी ध्यान से निकाल लो। आप बजाय इसके कि खुद समझो कि मेरा नुकसान होने वाला है, खुद को उस नुकसान से बचाने की कोशिश करो। जितना बचाओगे उतना आपके लिए अच्छा है, और जितना उसमें उलझे रहोगे उतना आपके पास प्रॉब्लम है। अब ये वाली जो फीलिंग्स है आपके रिश्तेदारों की, दोस्तों की, ये भी आपको ख़राब कर सकती है, क्योंकि इन्होंने तो सोच लिया है कि आप ख़राब हो रहे हो। आप अपनी सोच बदल रहे हो, आपके पास कोई और चीज़ आ गई है जो कि आपको तंग कर रही है। तो ये कह रहा है कि आप अपने आप को इस मामले में कुछ बेहतर करने की कोशिश करो। नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो सकती है। आखिरी कार्ड बहुत अच्छा है और ये है एस ऑफ वांड्स का, न्यू बिगनिंग का, न्यू स्टार्ट का, बहुत अच्छे का। ये जो बिगनिंग है, स्टार्ट है, कुछ भी हो सकती है। इसको, ये कार्ड तो आया है बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए, नौकरी के लिए, जॉब्स के लिए, लेकिन ये कार्ड आप रिलेशनशिप के लिए भी समझ सकते हैं। अगर रिलेशनशिप में ये चीज़ है तो भी ये मतलब बेहतर है, चीज़ें अच्छी हैं। तो ओवरऑल आपकी जो रीडिंग है बहुत कम्पिटिटिव है, बहुत मुकाबले वाली है, इतनी आसान नहीं है। आपको बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि इस हफ्ते आपको चौकन्ना रहना है, कि ताकि आपके पास प्रॉब्लम ना आए। और अगर आप चौकन्ना नहीं रहेंगे तो फिर आपके पास प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपको बेहतर होना है। थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ। ये वाला कार्ड आया आपके पास नुकसान का, एतबार न करने का। इसने भी मना कर दिया, क्वीन ने मत करो। ये बता रहा है कि सरप्लस अमाउंट है वो आप कहीं लगाना चाह रहे हो, मत लगाना। और ये वाला कार्ड बता रहा है कि माजी में भी आप इसका नुकसान कर चुके हो। वो वाला कार्ड बताया प्रेजेंट में कि अभी आपके पास एक पैसा, एक चीज़, एक अच्छी चीज़ पहले से ऑलरेडी इस वक्त आ चुकी है। पहले के जो कुछ पैसे होंगे वो आए होंगे, कोई बोनस होगा आया होगा, कोई चीज़ें बेहतर होंगी वो आई होंगी। तो ओवरऑल चीज़ें बेहतर हुई हैं। ये वाला कार्ड बता रहा है कि शैतान बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है, डेविल बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है आपको नुकसान देने के लिए। तो आपने अपने आप को अच्छा करना है। ये आपकी अपनी फीलिंग है। मून, आप डिपेंडेंट हो, दुआ वाले आदमी हो, और मून हो और दूसरों को भी रोशनी दे सकते हो। ये वाला जो कार्ड है ये डेथ का कार्ड है। ये आपके अजीज़ों का, रिश्तेदारों का कार्ड है। ये कह रहा है कि आप थोड़ा सा बदल रहे हो, चेंज हो रहे हो। ये भी मायूस कार्ड है, ये भी मायूस कार्ड है। इन दोनों को बेहतर होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि ओवरऑल ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। टॉरस, मैंने आपकी रीडिंग की कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, और आपने सुनी मेरी रीडिंग। अब मैं आपका निकालूंगा विश कार्ड। विश कार्ड मैं निकालूंगा 3। पहले आप अपना सोचेंगे सवाल के बाद अपना कार्ड नंबर सोचेंगे, तो आपको आपके कार्ड का जवाब मिल जाएगा। तो विश कार्ड के लिए मैं ये शफल कर रहा हूँ और आपका विश कार्ड निकालूंगा। सवाल सोचें। सवाल सोचने के बाद फिर आप 1, 2 या 3 सोचें कार्ड नंबर। जी, मैं आपका विश कार्ड निकाल रहा हूँ। ये विश कार्ड नंबर 1, ये विश कार्ड नंबर 2, ये विश कार्ड नंबर 3। मैं 3 कार्ड निकाल चुका हूँ। जिन लोगों ने पहला कार्ड सोचा है उनके लिए बताते चलो, वेरी गुड, ज़बरदस्त। वो जो आखिरी वाला कार्ड आया था रीडिंग में आपका कि आप नया कारोबार, नया काम, नया बिजनेस शुरू कर चुके हैं, तो ये उसका कार्ड है। बिल्कुल आपका काम हो जाएगा, आपका काम शुरू हो जाएगा। विश कार्ड नंबर 2, जो सरप्लस अमाउंट है वो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, उसको तो खैर मना कर दिया है मैंने आपको, लेकिन ये भी जवाब के दे रहा है कि यस, आपका काम हो जाएगा, चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। नंबर 3 ये भी कह रहा है यस कि आपका काम हो जाएगा। तो आपको मुबारक हो कि तीनों सवालों के जवाब यस आए। टॉरस, मैंने आपकी रीडिंग की और आपको इंशाल्लाह बहुत सुकून आया होगा, बहुत मज़ा मिला होगा और बहुत गाइडेंस मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।